गणेश चतुर्दशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हम कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। तो गाइस चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने घर की पाठ पूजा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमें गणेश जी की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। गणेश जी की ये मूर्ति मेरे पास स्थायी रूप से मेरे मंदिर में हमेशा रहती है, तो हम इस मूर्ति का विसर्जन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जब गणेश उत्सव होता है तो हम मिट्टी की मूर्ति लेके आते हैं घर पे, और उसका विसर्जन भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हमें गणेश उत्सव पे मूर्ति लेके आनी है तो मिट्टी की मूर्ति हम लेके आएंगे। एक दिन रखना, 2 दिन या 11 दिन, जितने दिन भी हम मूर्ति की स्थापना करते हैं फिर उसका हम विसर्जन कर देते हैं। तो ये गणेश उत्सव में हम उस मूर्ति को, मिट्टी वाली मूर्ति को रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए वो भी सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हमें गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा सबसे पहले चाहिए। तो दुर्वा उनका बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने दुर्वा ले रखी। और यहाँ पर गणेश जी को सबसे पहले जो भेंट दी जाती है वो है दुर्वा। तो दुर्वा हमेशा 11, 21, 51, 108 के उसमें लेनी चाहिए। और यहाँ पे हमने पान का बीड़ा जिसे कहते हैं, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, तो हम पान का बीड़ा इनको अर्पित करते हैं गणेश जी को। तो ये पूजा की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दुर्वा और पान। और यहाँ पे भोग के लिए हमने ये बेसन के लड्डू, तो आप बेसन के लड्डू ले सकते हैं, मोदक ले सकते हैं, बूंदी के लड्डू, जो भी आपको मिल जाए, जो भी आप घर में आसानी से बना सके उसको आप ले सकते हैं। और पूजा में चाहिए हमें ये कुमकुम रोली, साथ में इनको लाल सिंदूर चाहिए होता, तो इनका लाल सिंदूर हमेशा ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये अक्षत है, और यहाँ पे ले रखा है ये मैंने अष्टगंध, जिसे हम फूल अर्पण करेंगे जिसमें हम लगा के, तो अष्टगंध भी इनको बहुत ही प्रिय है। और यह है इत्र। तो जो भी बहुत ही विशेष वस्तु है वो सारी चीज़ें हमें लेनी है यहाँ पे गणेश जी की पूजा में। और यहाँ पे हमने ली है सुपारी, साथ में है ये साबुत हल्दी, और गणेश जी भगवान जी को चढ़ाने के लिए हमने ये पीले और सफ़ेद जनेऊ, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और साथ में है ये लाल कलावा। और दक्षिणा में आप जितना भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 101 रुपये दक्षिणा में रखे हैं। यहाँ पे मैंने धूप बत्ती ले रखी है, देसी घी का दीपक बनाएंगे हम, तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं या पीतल का। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का दीपक लिया है। और यहाँ पे गणेश जी भगवान जी को जो बहुत ही प्रिय फूल हैं वो है गेंदे के पीले फूल, और साथ में ये गुड़हल के लाल फूल। तो गुड़हल के लाल फूल इनके बहुत ही प्रिय हैं। तो यहाँ पे ये जो बहुत ही प्रिय वस्तु है गणेश जी भगवान जी की पूजा में बहुत ही ज़रूरी है, वो सारी वस्तुएं हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ हम कुछ फल रखेंगे, तो फल में जो भी मौसमी फल होते हैं उस समय मिलेंगे आपको आसानी से, वो फल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केला, सेब, अनार और अमरूद ले रखा है। गणेश जी की पूजा करने का जो फल मिलता है उसमें हमें व्यापार में वृद्धि मिलती है, साथ में हमें सद्बुद्धि मिलती है। तो सद्बुद्धि होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा, तो जीवन में हर कुछ अच्छा ही होगा। तो इसलिए हमेशा गणेश जी की पूजा और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। किसी भी शुभ काम करने से पहले हम अपने घर में गणेश जी की पूजा करते हैं। और यहाँ देखिए मैंने एक चौकी ली है, चौकी पे मैंने ये पीला कपड़ा रखा, और उसके ऊपर रखे मैंने थोड़े से ये अक्षत। तो ये अक्षत मैंने एकदम साबुत लिए, हमारे जो अक्षत चावल होते हैं वो टूटे हुए ना हो, और उसे पीले हल्दी से रंग के ही हम इन्हें रखेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे चावलों का ढेरी बना के, और फिर उसके बाद गणेश जी की मूर्ति को हम इस पर आसन देंगे। और यहाँ पे जब भी हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो साथ में हमें रिद्धि सिद्धि का भी आसन देना चाहिए। तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नी है, और उनका आसन उनके साथ ज़रूर देना चाहिए। तो ये सुख शांति का प्रतीक होती है। तो घर में जब भी हम पूजा करते हैं तो रिद्धि सिद्धि का भी आसन साथ साथ लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सुपारी और हल्दी से रिद्धि सिद्धि बनाई है, और यहाँ पे हम इनके स्वरूप को रिद्धि सिद्धि मान के इस प्रकार से हम पूजा करेंगे कि हमारे सामने साक्षात रिद्धि सिद्धि माता हैं। तो ऐसे मैंने रिद्धि सिद्धि की स्थापना की है। और साथ में अब मैं यहाँ पे अपना, जैसे हम कलश की स्थापना करते हैं, तो यहाँ पे मैं कलश की स्थापना नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं दीपक को रखूँगी। तो ये अखंड दीपक बनाने के लिए यहाँ अष्टदल कमल मैंने बनाया है। तो चावलों की ढेरी ले लेंगे और इसमें बाहर की ओर 8 दिशाएं कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पर दीपक रख दिया।
और ये दीपक आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं और जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय के लिए भी आप जला सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित करा, तो यहाँ पे पूजा आरंभ करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा साक्षी होता है पूजा के लिए। तो यहाँ पे हम संकल्प लेंगे पूजा का और फिर हम अपनी पूजा का आरंभ करेंगे। तो यहाँ पे मैं संकल्प ले रही हूँ, हाथ में मैंने फूल रखे हैं, अक्षत रखे हैं और यहाँ पे हम 3 बार ये फूल और अक्षत को ज़मीन पे छोड़ देंगे और यहाँ से हमने अपनी पूजा का आरंभ किया है। तो हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम आपकी पूजा में अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करिएगा। आप हमारे दीपक से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी पूजा का साक्षी बनिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगी गणेश जी को ये लाल सिंदूर। तो यहाँ पे हम लाल सिंदूर कुमकुम लगाएंगे और इनके मस्तक पे चावल रखेंगे। तो यहाँ से हम अपनी पूजा को ऐसे आरंभ करते हैं। तो गणेश जी के माथे पे हमेशा लाल सिंदूर होता है और यहाँ पे हम वस्त्र पहनाएंगे। तो कलावा रूपी हमने इन्हें वस्त्र पहनाया, आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी इन्हें पहना सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने ये जनेऊ लिया पीला, तो पीला जनेऊ हमेशा तिरछा करके पहनाना चाहिए गणेश जी की मूर्ति पे। ये अपनी मनोकामना के लिए विशेष फूल भगवान जी को अर्पण किया जाता है गणेश जी की मूर्ति के आगे। तो यहाँ पे मैंने गेंदे का फूल लिया जिसमें मैंने रोली, अक्षत, अष्टगंध लगाया, साथ में मैंने लगाया है इस पर इत्र। तो आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी आपके मन के चाहा हो, उसे आप पूरी करने के लिए गणेश जी भगवान जी को ये अर्पण कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये जो दुर्वा होती है इसे भी आप भगवान जी के आगे अर्पण कर सकते हैं अपनी इच्छा को रख के। तो गाइस यहाँ पर गणेश जी के आगे हम इस प्रकार से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये सब चीज़ें अर्पण करते हैं। ये हम जब पूजा करते हैं तो ये विशेष पूजा होती है जब हम फूल को अर्पण करते हैं और साथ में दुर्वा को। तो अपनी इच्छा हम इस प्रकार से भगवान जी के आगे कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने गणेश जी की पूजा की है और हमेशा गणेश जी की पूजा के लिए ये सब चीज़ें ज़रूर रखें, साथ में अष्टगंध, अक्षत और ये इत्र और रोली। तो ऐसे आप अपने भगवान जी के आगे फूलों को रख के इनके आगे प्रार्थना कर सकते हैं। और ये है गुड़हल का फूल, तो आप गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप गुड़हल के फूल को भी इसी तरीके से अक्षत, रोली, अष्टगंध और इत्र लगा के भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिद्धि सिद्धि की भी ऐसी पूजा की थी और हमने अपने दीपक जो प्रज्वलित किया था उसकी भी पूजा हमने सबसे पहले आरंभ जो की थी इसी तरीके से की थी। गणेश जी की पूजा हम बहुत ही सरल तरीके से इसी तरीके से अपने घर में करते हैं। तो उसके बाद अब हम लगाएंगे इनको ये इत्र। तो इत्र लगाना भी बहुत ज़रूरी है, तो भगवान जी की पूजा में इत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मोगरा का इत्र लिया हुआ था। अब हम इन्हें पान का बीड़ा देंगे। तो पान का बीड़ा भी पूजा का जो भोग होता है उसमें अवश्य होता है। तो यहाँ पे जो भी विशेष चीज़ें हैं भगवान जी की वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पान का पत्ता लिया है, साथ में हमने इसमें शहद लगाया है और लौंग और इलायची का बीड़ा बना के हम गणेश जी भगवान जी को अर्पण करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी अच्छे से और फिर उसमें लौंग लगा देंगे ताकि हमारा ये पान का पत्ता खुले ना। तो ये भी हम गणेश जी का मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा होती है और ये बहुत ही सरल तरीके से ये सभी पूजा मैं कर रही हूँ। फिर हम ये दक्षिणा जो हमने निकाली है भगवान जी के लिए वो दक्षिणा भी हम यहाँ पे रख देंगे। फिर उसको हम किसी को भी दे दें, किसी गरीब बच्चे को दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी पंडित को या किसी भी ज़रूरतमंद को ये दक्षिणा दे सकते हैं। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे भोग। तो भोग में मैंने ये बेसन के लड्डू ले रखे हैं, आप चाहे तो मोदक ले सकते हैं, बूंदी के लड्डू ले सकते हैं। तो यहाँ पे गणेश जी का हमने भोग लगा लिया है और उसके बाद हम ये फलों का भी भोग लगाएंगे। यहाँ हम करते हैं आखिर में आरती। तो कपूर से हम हमेशा आरती करते हैं और हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है जब हम कपूर से आरती करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही सरल और आसान तरीके से अपने घर में पूजा पाठ की विधि इसी तरीके से करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।